हम सब ने कभी ना कभी भारतीय रेलवे से सफर तो किया ही है। पर कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो सिर्फ रात के अंधेरे में ही सुनाई जाती हैं। तो आज हम एक ऐसे ही स्टेशन की कहानी सुनेंगे जहां आधी रात को एक ऐसी ट्रेन आती है जो आपको किसी मंजिल तक नहीं ले जाती। एक रेलवे स्टेशन। सोचिए जरा, दिमाग में क्या आता है? भीड़, गाड़ियों का शोर, लोगों का आना जाना, है ना? दिन के वक्त तो ये जगह जिंदगी से गुलजार रहती है। हजारों लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं। मतलब जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती है यहाँ। पर जैसे ही रात गहराती है, यही जीती जागती जगह एक अजीब, एक खौफनाक सन्नाटे में डूब जाती है और फिर बन जाती है सबसे डरावनी जगहों में से एक। और आज की कहानी ठीक एक ऐसे ही स्टेशन की है जहां रात के 2 बजे के बाद एक अनाउंसमेंट होती है, एक ऐसी ट्रेन के लिए जो स्टेशन मास्टर के हिसाब से कभी थी ही नहीं। तो ये बात है साल 2018 की, उत्तर भारत का एक पुराना सा रेलवे स्टेशन। रवि, एक 24 साल का लड़का, दिल्ली से अपने घर जा रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सफर उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला है। हुआ ये कि आगे ट्रैक पर कुछ काम चल रहा था, जिस वजह से उसकी ट्रेन को एक छोटे से अनजान स्टेशन पर 2 घंटे के लिए रुकना पड़ा। और घड़ी में वक्त हो रहा था रात के 2:10। जैसे ही रवि थोड़ी हवा खाने के लिए ट्रेन से नीचे प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसे एक अजीब सी खामोशी ने घेर लिया। स्टेशन ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वीरान पड़ा हो। वहां ना कोई कुली था, ना कोई चाय वाला, और ना ही कोई दूसरा पैसेंजर। बस एक पीली सी लाइट टिमटिमा रही थी और दूर से कुत्तों के रोने की एक दिल दहला देने वाली आवाज आ रही थी। तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए स्टेशन के स्पीकर से एक आवाज गूंजी, कृपया ध्यान दे, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक विशेष ट्रेन आ रही है। रवि ये सुनकर चौंक गया। उसे अच्छे से याद था कि इस स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 2 तो मरम्मत की वजह से कई सालों से पूरी तरह बंद था। तो फिर ये अनाउंसमेंट कैसी? रवि ने हैरान होकर उस बंद पड़े प्लेटफॉर्म की तरफ देखा और तभी अंधेरे में उसे एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्थिर। वो सफेद साड़ी पहने एक औरत थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा दिख नहीं रहा था। वो ऐसे खड़ी थी जैसे कोई जानदार चीज नहीं, बल्कि कोई बेजान मूर्ति हो। तभी पास की बेंच पर बैठे एक बुजुर्ग ने घबराई हुई आवाज में रवि से कहा, बेटा, उधर मत देख और भूलकर भी उधर जाने की सोचना भी मत। उस आदमी का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। उस बुजुर्ग ने कांपती हुई आवाज में जो कहानी बताई, वो सुनकर रवि की रूह कांप गई। उन्होंने बताया कि करीब 25 साल पहले एक औरत ने इसी प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी थी। वो हर रात अपने पति का इंतजार करती थी, जो उसे लेने कभी वापस ही नहीं आया। तभी अचानक दूर से एक ट्रेन की धीमी आवाज आने लगी। पर अजीब बात यह थी कि ट्रैक पर कोई लाइट नहीं दिख रही थी। घने कोहरे के बीच से एक पुरानी जली हुई सी ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 2 की तरफ बढ़ रही थी। और फिर स्पीकर से वो दूसरी और भी ज्यादा डरावनी घोषणा हुई, ये ट्रेन अंतिम यात्रा के लिए है। ये सुनते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। और तभी उस सफेद साड़ी वाली औरत ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और सीधा रवि की तरफ देखा। उसकी आंखें, वो आंखें पूरी तरह से काली थीं। उनमें सफेदी का जरा भी नामो निशान नहीं था। औरत ने अपना हाथ रवि की तरफ बढ़ाया और एक ऐसी आवाज में पूछा जो जैसे इस दुनिया की थी ही नहीं, मेरी ट्रेन आ गई है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? रवि के हलक से एक चीख निकली और वो वहीं प्लेटफॉर्म पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब रवि की आंख खुली तो सुबह के 6 बज रहे थे। स्टेशन मास्टर उसे हिलाकर जगा रहा था। सूरज निकल चुका था और स्टेशन पर फिर से वही चहल पहल शुरू हो गई थी। रवि ने घबराकर चारों ओर देखा, पर रात के उस खौफ का कोई नामो निशान तक नहीं था। स्टेशन मास्टर ने उसे बताया कि रात में कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 2 आज भी बंद है और उस पूरे स्टेशन पर रात में उसके सिवा और कोई था ही नहीं। स्टेशन मास्टर की बातें सुनकर एक पल को रवि को भी लगा कि शायद ये सब एक बुरा सपना था।
लेकिन फिर उसकी नजर अपने हाथ पर पड़ी। वहां एक बर्फीले ठंडे हाथ का निशान छपा हुआ था। इस बात का सबूत कि जो हुआ वो सपना नहीं था, वो एक डरावनी हकीकत थी। इस एक रात ने रवि को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, और ये कहानी उस स्टेशन के कर्मचारियों के बीच एक चेतावनी बन गई, जिसे वो हर नए आने वाले को हमेशा सुनाते हैं। वो कहते हैं, उस स्टेशन पर आधी रात के बाद कभी अकेले मत रुकना, क्योंकि हर ट्रेन का सफर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ ट्रेनें सिर्फ रूहों को उनकी अंतिम यात्रा पर ले जाने के लिए आती हैं।